अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे NA 104 फैसलाबाद 10 की। ये हल्का जो शहरी हल्का है, इसमें देही इलाके नहीं हैं और ये काफ़ी अहम हल्का है फैसलाबाद का। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे आज के इस ब्लॉग में। यहाँ से साहबजादा जो है वो हामिद रज़ा साहब, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह थे, मगर वो अपनी पार्टी के टिकट पे नहीं जीते थे। तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन में कामयाब हुए थे। 1,32,000 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे। उन्होंने शिकस्त दी थी बैरिस्टर दानियाल अहमद को, जो कि राजा रियाज अहमद के साहबजादे हैं। उन्होंने 92,400 कुछ वोट हासिल किए थे। तो इस तरह से कुछ 40,000 वोटों के फ़र्क से साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है वो ये इलेक्शन जीत गए थे। 40,000 वोटों का एक बड़ा मार्जिन होता है जीत का। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि वन साइडेड ही मुकाबला था। 2018 में इस हल्के से जीते थे राजा रियाज अहमद खान, जो जिन्होंने शिकस्त दी थी मुस्लिम लीग नून के राना अफजल खान साहब को, और उन्होंने राजा रियाज ने हासिल किए थे 1,14,000 वोट तहरीक इंसाफ के टिकट पे, जबकि जो राना अफजल साहब थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 1,08,000 के 1,06,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए थे। तो कुछ 6,500 वोटों के फ़र्क से वो जीते थे। काफ़ी करीबी मुकाबला हुआ था। दोबारा गिनती भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर राना अफजल खान साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली और राजा रियाज तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से कामयाब हो गए थे। ये पहली दफ़ा राजा रियाज ने MNA का इलेक्शन लड़ा। वो यहाँ से MPA का इलेक्शन लड़ा करते थे, एक हल्का उनका आता था। और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के पहले उम्मीदवार होते थे साहबजादा फजल करीम, जो कि वालिद थे साहबजादा जो है वो हामिद रज़ा खान के। बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वो लड़ते थे और यहाँ से वो जीते रहे इस हल्के से, लेकिन बाद में इख्तलाफात हो गए। तो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम लीग नून ले आई, राना अफजल खान को लड़ा दिया उन्होंने। तो इस तरह से 2013 में वो जीत गए थे यहाँ से। राना अफजल खान MNA बने थे। बाद में वो थोड़े अरसे के लिए वज़ीर मुमलकत बनाए, ख़जाना भी रहे। तो अब यहाँ पर जो है इस वक्त क्या सूरत हाल है, यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं मुतफ़िका तौर पर। मुस्लिम लीग नून किसको टिकट जारी करेगी, अभी तक नून लीग फैसला नहीं कर पाई है, लेकिन अभी क्योंकि टाइम है तो इस वजह से जो है वो अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसला नहीं कर पा रही। 2-3 उम्मीदवार हैं यहाँ से। तो इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें और मज़ीद तजिया दें आपको इस हल्के का, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर करका दें, ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। और हम ये जो ज़िमनी इंतखाबात की कवरेज है, इसके ऊपर तजिए, तबसरे, मालूमात आपको मुसलसल आपको फराहम करते रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। NA 104 फैसलाबाद 10 जो है ये एक अहम हल्का है फैसलाबाद का। ग़ुलाम मोहम्मदाबाद, राजा वाली और बहुत सारे जो है लारी अड्डा, और ये बहुत सारे इलाके हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। ये एक्चुअली जब दोबारा हल्का बंदियाँ हुई हैं तो इसमें ये 2 हल्के जो थे उनको काटा गया और फिर एक हल्का जो है वो बना दिया गया। इसका कुछ हिस्सा इस हल्के का वो है जो पहले जो है वो NA 85 कहलाता था। ये जो यहाँ से राजा नादर परवेज़ लड़ते थे, बाद में वहाँ से जब राजा नादर परवेज़ के खिलाफात हो गए मुस्लिम लीग नून से, उसके बाद हाजी अकरम अंसारी ने वहाँ से इलेक्शन लड़ना शुरू किया। और तो वहाँ का कुछ हल्का है, कुछ पुराना जो हल्का है ये हल्का होता था तारकाबाद, रेलवे कॉलोनी, लारी अड्डा और ये इस तरह से निगहबानपुरा और उसके साथ साथ ग़ुलाम मोहम्मदाबाद, बीच के सारे इलाके। तो ये एक हल्का बनता था। पहले ये इस तरह से हल्का था। तो अब ये हल्का बंदियाँ तब्दील हुई, हल्का तब्दील हुआ और इसकी जो हदूद हैं वो तब्दील हो गई। तो बहरहाल हुआ ये कि जैसे पिछले व्लॉग में भी हमने बात की थी, जब जड़ावाला के हल्के की हमने बात की थी NA 96 की, तो यही कुछ हुआ 2018, 2024। इससे पहले 2002 में शहर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अरसे के बाद 2008 में जो है वो शहर के एक हल्के से जो है इजाज़ विर्क जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कामयाब हुए थे। ये मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी और इससे मुहल्का इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है, जहाँ से इजाज़ विर्क जीते थे। और उससे पहले जो है वो शहर में मुस्लिम लीग नून जो है और फिर मुस्लिम लीग काफ जब बन गई, मुस्लिम लीग नून कमज़ोर हुई 2002 में, तो फिर मुस्लिम लीग जो है वो काफ वो उभर के आई।
तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 तक फैसलाबाद में खूब मुकाबला करती रही, देही हलकों में भी, शहरी हलकों में भी, और अच्छा खासा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था। बहुत करीबी मुकाबले हुआ करते थे, जबकि IJI के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ आप कह लेंगे रियासत भी होती थी, उसकी इमदाद भी होती थी, इस्टेब्लिशमेंट भी होती थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर मुकाबला किया करती थी तमाम जो दाएं बाजू की कुव्वतें थी उनका। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही है। मसलन पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से 3,300 कुछ वोट मिले थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है वो कमज़ोर हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद शहर के अंदर ख़ास तौर पे। तो शहर में मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI का होता है। 2018 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ। दोनों दफ़ा जो है कुछ हलकों में, ये वो हल्का है फैसलाबाद का जहाँ से 2018 में भी मुस्लिम लीग नून हारी और 2024 में भी मुस्लिम लीग नून हारी। अब यहाँ क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि साहबजादा हामिद रजा जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए, उनको सज़ा हो गई 10 साल की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के केस में उनको सज़ा सुना दी। अब कहा यह जा रहा है कि साहबजादा हसन हैं, उनके भाई हैं और हामिद रजा साहब के, वो शायद यहाँ से उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के और ख़ानदान के। साहबजादा फजल करीम यहाँ से 3 दफ़ा MNA रहे, उनका एक अपना अच्छा खासा यहाँ से उनका असर रसूख है इस हल्के में, और वो यहाँ से जो है वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, इंतखाबी सियासत जो है वो करते रहे हैं। लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून का ताउन और मदद जो है वो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी निशान शेर पे इलेक्शन लड़ा करते थे। तो पहली दफ़ा हामिद रजा साहब जो है वो जीते, और उसकी वजह यह थी कि हामिद रजा साहब जो हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब, ये तहरीक इंसाफ के बहुत करीब थे, उनके अलाई थे। लेकिन इन्होंने अपनी जमात के टिकट की बजाय इसको प्रेफर किया कि आज़ाद हैसियत से लड़ें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास बले का निशानी थी। इसके बावजूद वो 40,000 वोटों से इलेक्शन जीत गए। और तहरीक इंसाफ की मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, एक वेव थी, एक आंधी आई फैसलाबाद में जो सबको उड़ा के ले गई। एक ऐसा सैलाब था जो सब बहा के ले गया। तो अब सूरत हाल क्या होगी? इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है उसके लिए 2 बड़े उम्मीदवारों के दरमियान रस्साकशी जारी है, कशमकश जारी है। राना एहसान अफजल, जो कि राना अफजल साहब के साहबजादे हैं और इस वक्त मुशीर हैं मईशत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं नून लीग की टिकट के। और नून लीग इस वक्त इस हल्के में 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। कुछ जो अहम अहदेदारान हैं, साबिक़ MPs हैं, ताकतवर सियासी शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की बासर, वो सपोर्ट कर रही हैं मियाँ राना एहसान अफजल को, जबकि कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं राजा रियाज और उनके साहबजादे को। राजा रियाज साहब ने हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और मियाँ जो है वो शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, और वो टिकट के लिए ज़ोर लगा रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। लेकिन अभी तक नून लीग ने फैसला नहीं किया। आज शेड्यूल अनाउंस हो गया है, 5 अक्टूबर को इस हल्के में पोलिंग होगी और 25 तारीख से कागजात नामजदगी जो हैं उनकी वो आप ले सकेंगे उम्मीदवार, और फिर 28 तारीख तक 30 तारीख तक जो है वो कागजात जमा होंगे और उनकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद फिर जो है वो प्रोसेस चलेगा। तो ये सितंबर में जाके, मिडल ऑफ सितंबर में जाके निशानात अलाट हो जाएंगे। उसके बाद फिर 3 हफ्ते होंगे तकरीबन कैंडिडेट्स के लिए, कैंपेन के लिए। तो अभी टाइम है। अभी नून लीग जो है वो अभी उसने फैसला नहीं किया कि किसको टिकट देगी। जो भी लड़ेगा, तहरीक इंसाफ ने अपना जो वोट बैंक था उसको बरकरार रखना है। मुस्लिम लीग नून ने 92,000 से आगे की तरफ जाना है। तो अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जो है वो जाता है। क्या नून लीग वापस चली जाएगी 1,20,25,000 पे? क्योंकि अगर नून लीग 1,20,25,000 पे चली जाती है और 15-20,000 वोट तहरीक इंसाफ का कम हो जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए चांस है। लेकिन ये मुश्किल हल्का है, यहाँ बहुत ज़ोरदार मुकाबला जो है वो मुतवक्को है। अब देखते हैं कि अगर, क्योंकि राना एहसान अफजल को टिकट नहीं मिलेगी तो वो तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, लेकिन वो जाहिर है फिर बैरिस्टर दानियाल को की हिमायत नहीं करेंगे, वो उनकी शायद कंपेन ना करें। इसी तरह अगर इनको मिल जाता है राना साहब को और जो है वो बैरिस्टर दानियाल अहमद राजा को नहीं मिलता तो हो सकता है फिर वो भी हिमायत ना करें। तो ये इस तरह से मुस्लिम लीग नून एक अजीब कश्मकश में जो है उस हल्के में फंसी हुई है। अभी प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई है। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर पता चलेगा कि कौन किस पोजीशन में है। लेकिन जाहिर है नून लीग पूरा जोर लगाएगी इस हल्के में कि उनका जो है मजबूत गढ़ रहा है, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाबी समेटे, यहाँ से वो कामयाब हो और वो जो
फैसलाबाद के बारे में कहा जाता था कि उसके जो शहरी हल्के हैं वो मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ है, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी खोई मकबूलियत जो है वो उसको हासिल कर सके। ये एक अहम इम्तहान होगा मुस्लिम लीग नून का, और ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी खोई मकबूलियत हासिल कर पाई है, जो कि दावा करती है मुस्लिम लीग नून कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी की वजह से मुस्लिम लीग नून वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। जो कुछ उसको धचका लगा था 2024 के आम इंतखाबात में, उससे मुस्लिम लीग नून संभल रही है। तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन के नतायज होंगे, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग संभल रही है या वहीं खड़ी है जहां 2024 में 8 फरवरी की रात को खड़ी थी, या तहरीक इंसाफ जो है वो भी वहीं खड़ी है, या वो अब पीछे की तरफ जो है उसकी पसपाई जो है वो शुरू हो गई है। तो इस लिहाज से ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो अहम है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।